हेलो गाइस, वेलकम टू एनोनॉमस। आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल। ओके, अब तक हमने ब्रिटिश रूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जब स्टार्ट हुआ था, इसमें प्रीएम्बल हमारा लिखा गया था, ठीक है। उसमें तीन चीज़ें थी: शेड्यूल्स, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। शेड्यूल्स स्टार्टिंग में कितने थे? 8, लेकिन अब हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं? 12। आर्टिकल्स स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे 395, अब हमारे पास हैं 450 प्लस आर्टिकल्स। अमेंडमेंट्स स्टार्टिंग में कोई नहीं थी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 127th अमेंडमेंट, ठीक है। टोटल 127 अमेंडमेंट हो चुकी हैं आज तक, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे जो डिटेल में है, जो लिखा हुआ है। हम उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्रियम्बल एज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया, ये कहा था बाई कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में जो मेन वर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे हम, जैसे कि SOSDR। सो मीन्स सॉर्निटी, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, उसका मतलब होता है सॉर्निटी। अगले सो से का मतलब है सोशलिस्ट, जो शोषण नहीं होने देता, ठीक है। एस फॉर सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म में भेदभाव नहीं करता। डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है नो हेरिडिटी, जैसे कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, ठीक है ना, सब इलेक्टेड होगा जो भी होगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमारी प्रेम्बल में, वो हैं जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर फ्रेटर्निटी एंड आई फॉर इंटेग्रिटी। जे फॉर जस्टिस ये लिया गया था 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन से, और 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ से लिया गया था जे फॉर जस्टिस। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चीज़ों से जस्टिस चाहिए मेन में, इन चीज़ों में पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। देन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया था 1789 में, हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन उससे, ठीक है। आई फॉर इंटीग्रिटी। देन हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो हुआ था 1976 में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। उस टाइम 3 वर्ड्स लिए गए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक थे, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है हमें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में 8 थे शेड्यूल्स, अब 12 हैं। आर्टिकल्स 395 थे, अब 450 हैं। प्रियम्बल को कहा गया था पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया बाई कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने। सॉर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। जस्टिस फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। आज़ादी, बराबरी और बंधुता, भाईचारा, ये लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आज़ादी, इक्वलिटी एंड बंधुता, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं 1976 में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से शेड्यूल्स थे। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। शेड्यूल नंबर 1, और ये आता भी है शेड्यूल में से एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता ही आता है लगभग हर एग्ज़ाम्स में। नहीं आता है तो मतलब काफ़ी सारे सेट होते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, किसी ना किसी सेट में ज़रूर आता है। शेड्यूल फर्स्ट, नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एरियाज़। हमारी इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और उनके एरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है शेड्यूल 1 में। टोटल स्टेट्स हैं 28, यूनियन टेरिटरी भी 8 है, ठीक है।
सेकंड शेड्यूल में सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है। सैलरीज आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरीज ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, देयर सैलरीज आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। सैलरीज आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, सैलरीज जो है पीएम वगैरह की सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट डिसाइड करती है। लेकिन सैलरीज ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल की डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। अटॉर्नी जनरल मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सबसे बड़ा वकील आप बोल सकते हैं जुडिशियल के लिए वो होता है अटॉर्नी जनरल। देन हमारे सॉलिसिटर जनरल आते हैं। ठीक है। शेड्यूल थर्ड अबाउट द ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक पीएम, सीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलए, जज एंड सीएजी। इसमें ओथ्स ऐड किस किस की नहीं है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की शपथ ग्रहण शेड्यूल 3 में नहीं आती हैं। इनके लिए अलग प्रोविज़न है, अलग आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट की शपथ है का प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 60 में, एंड वाइस प्रेसिडेंट का 69 में, एंड गवर्नर्स का 159 में। स्पीकर्स ऑफ लोकसभा डज नॉट टेक ओथ बिकॉज प्रॉम्प्टम स्पीकर बोलते हैं, वो पहले ही शपथ ले लेते हैं जैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड होती है कि किसकी बननी है, प्रॉम्प्ट स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है, तो उसी की जगह लेता है स्पीकर, तो उसको शपथ दिलाने की जरूरत नहीं होती। शेड्यूल फोर्थ एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। ठीक है। एलोकेशन मतलब राज्यसभा मेंबर्स का एलोकेशन करना। ठीक है। शेड्यूल 5 स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है। शेड्यूल 6 है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, जो उसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पहले जम्मू कश्मीर का भी था, वो हटा लिया गया है, लेकिन अभी बाकी है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम के साथ लगता हुआ है मेघालय, बिल्कुल बॉटम पे है इंडियन मैप में त्रिपुरा के ऊपर लगता है मिजोरम। ठीक है। शेड्यूल 7 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये जो प्रोविज़न है शेड्यूल है वो लिया गया है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 14 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम केरल की है, मराठी महाराष्ट्र की है, पंजाबी पंजाब की, ओडिया उड़ीसा की, संस्कृत उत्तराखंड की, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये तमिल और तेलुगु में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। देन लास्ट थी उर्दू। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967 में। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके लगभग 5 साल बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अबाउट लैंग्वेजेस हुआ, उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। एग्जैक्टली 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद मतलब कि 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। उस टाइम थे हमारे मोरारजी देसाई थे मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम ऐड की गई थी नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। ठीक है। देन आफ्टर 21 दैट इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 मैथाली बिहार की, बोडो असम एंड नागालैंड की, डोगरी हिमाचल प्रदेश की एंड संताली झारखंड की, ये लैंग्वेजेस ऐड की गई थी फ्रॉम 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। शेड्यूल 9 है लैंड रिफॉर्म्स का, ये था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
ये आया था 1951 में बाई जवाहरलाल नेहरू। लैंड रिफॉर्म्स में मतलब कि गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर की थी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। शेड्यूल 10th एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, 1985 में लाया गया था ड्यूरिंग राजीव गांधी। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून बोलते हैं इसको हम, कि इलेक्शन में जीतने के बाद एमएलए भाग नहीं जाते हैं जैसे, उनको प्रोटेक्शन के लिए कि मतलब ऐसे ना भागे वो, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बने, खरीद फरोख्त से बचाने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1985 में। शेड्यूल 11th में सबको पता है पंचायत्स बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 29 सब्जेक्ट्स थे ऐड किए गए थे पंचायत से रिलेटेड। ठीक है। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये पंचायत के लिए। एंड 74th हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए था, जो कि है शेड्यूल 12th 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। सॉरी मैंने गलत बताया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई नहीं थे, नरसिम्हा राव थे। ठीक है। 1992 में जब क्या आया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 2003 में ऐड की गई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। अगला, अब हमारे पास ख़त्म हो गए शेड्यूल्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये आपको पार्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि ये आर्टिकल कौन से पार्ट में है। पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है आर्टिकल 1 से 4 तक। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल फर्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत शुड बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल सेकंड एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है। एग्जांपल सिक्किम ऐड किया गया था 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इंडियन की यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ठीक है। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इससे अगलाई 1975 में इसे सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। 72nd स्टेट बनी थी सिक्किम। ठीक है। ये था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सेकंड आर्टिकल से। थर्ड आर्टिकल है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है। मतलब कि नया स्टेट बनाना या फिर उसकी बाउंड्रीज में चेंजेस करना होता था, वो है थर्ड आर्टिकल। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में किया गया है, लेकिन इसके लिए क्या था, प्रेसिडेंट की परमिशन मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता ये। फोर्थ आर्टिकल लॉ इज मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट कंपलसरी। जो हमने अभी आर्टिकल पढ़े हैं 1, 2, 3, इंडिया नेम भारत कंट्री का नाम, देन सेकंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सॉरी सेकंड था एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज, एंड थर्ड चेंजेस ऑफ बाउंड्रीज इन द ओल्ड स्टेट्स। इन सबको करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी बिल के द्वारा भी लाया जा सकता है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 अभी हुई थी। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसमें क्या हुआ था, इंडिया ने 111 विलेजेस बांग्लादेश को दे दिए थे और लिए थे 51 विलेजेस फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1 अभी तक। इसमें लैंड बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं हम, इंडियन स्टेट्स के बारे में। पार्ट सेकंड आता है आर्टिकल 5 से 11। ये है सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं इसमें 5 से 11 तक। 2020 CHSL में भी इस पर एक क्वेश्चन आया था। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। US की ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग है कंट्री की अलग है, तो हमने लिया था ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। आर्टिकल 5 डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की डेफिनेशन क्या है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, इधर पेरेंट्स कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन है, लिविंग इन इंडिया फॉर मिनिमम 5 years, केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948, उससे पहले आ गया वो भी इंडियन है। फोर फादर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में या तो उसके फोर फादर मतलब कि पिताजी पैदा हुए हों
तो भी वो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब कि 47 से पहले। आर्टिकल 6, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948 जो से रजिस्ट्रेशन बिफोर 26 जनवरी 1950। 48 से 50 के बीच में जो लोग आए हैं, पीपल माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से इंडिया, वो भी इंडिया के नागरिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन, ठीक है। और कम से मिनिमम वो रहने चाहिए इस टाइम के बीच में 6 महीने के लिए इंडिया में। देन आर्टिकल 7, पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया जो पाकिस्तान चले गए इंडिया से, ठीक है, उनका सिटीजनशिप के बारे में डिटेल्स हैं। आर्टिकल 7 पहला था डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, फिर जो इंडिया में आए हैं 19 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 के बीच में। देन आर्टिकल 7 है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप ऑफ PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन OCI ओवरसीज इंडियन, ठीक है। आर्टिकल 9, टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप कि सिटीजनशिप कैसे कैंसिल की जा सकती है, टर्मिनेट कैसे की जा सकती है। आर्टिकल 10, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप्स के क्या क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो मेक अमेंडमेंट्स इन द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11, 10th, 9th, 8th बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसी में से क्वेश्चन बना था इस बार, ठीक है। 11th है पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस अमेंडमेंट्स इन द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप में अमेंडमेंट्स कर सकता है। उससे पहले था राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, अधिकार क्या क्या हैं सिटीजनशिप के, ठीक है, क्या क्या मिलते हैं आपको अधिकार उसके साथ। आर्टिकल 9 था टर्मिनेशन कैसे होता है, तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है सिटीजनशिप राइट्स का, यहाँ पे मिल रहे हैं आपको 10th आर्टिकल में। 11th में आपको बता रहे हैं कि अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। सिटीजनशिप इससे पहले भी काफ़ी बार अमेंड हुआ है, 1955 में फर्स्ट टाइम, देन 86, 92, 2003, 5, 15 एंड 19, ठीक है। 5 वेज टू गेट सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए 5 तरीके, बाय बर्थ जन्म से, डिसेंट वंश से, रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, नेचुरलाइजेशन 10 ईयर्स फॉर माइनॉरिटीज़, अगर कोई माइनॉरिटीज़ है तो वो अगर 10 साल इंडिया में आके रहते हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। एक्वायर्ड टेरिटरी, जैसे कि अभी हमने 100th आर्टिकल पढ़ा था, इंडिया और बांग्लादेश की ट्रीटी हुई थी कि उसमें इंडिया ने कुछ गांव बांग्लादेश के ले लिए थे, तो अगर इंडिया एक्वायर करता है कुछ गाँवों को तो उनको भी सिटीजनशिप देगा। 3 वेज टू ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे हो सकती है आपकी सिटीजनशिप की, रिन्यूंशिएशन मतलब कि अपने आप सेल्फ अगर त्याग दें तब टर्मिनेशन हो जाएगा। बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देती है तो। थर्ड, पागल होने की स्थिति में, बैंकरप्ट होने की स्थिति में, इलीगल सिटीजनशिप होगी तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, देशद्रोही, ठीक है, इन केसेस में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, थर्ड पार्ट से आगे शुरू कल करेंगे। थैंक यू।